दोस्तों आज मैं आप सबके लिए टॉप 50 वन लाइनर इकोनॉमी के क्वेश्चन विद आंसर लेकर आया हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1951 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में शुरू हुई। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 2017 में लागू हुआ। महंगाई को कौन सा सूचकांक मापता है? तो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मापता है। छठा सवाल है, राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है? जीडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो 2014 में शुरू हुआ। भारत का आर्थिक वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। गरीबी रेखा किसके आधार पर तय होती है? तो खपत स्तर, कंजप्शन लेवल पर। चलिए आप कुछ बैंकिंग और फाइनेंस पे ऑनलाइन देख लेते हैं। आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। भारत में बैंकिंग को कौन नियंत्रित करता है? तो आरबीआई। बैंक की जमा राशि की गारंटी कौन देता है? तो डीआईसीजीसी। भारत में पहली बार एटीएम कहाँ लगा? तो मुंबई में लगा था 1987 में। सीआरआर का मतलब क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो। सी एसएलआर का मतलब क्या है? तो स्टेटरी और लिक्विडिटी रेशियो है। यूपीआई किसके द्वारा संचालित होती है? तो एनपीसीआई। भारत की पहली डिजिटल करेंसी कौन जारी करता है? तो आरबीआई, डिजिटल रुपये में। प्रायोरिटी सेक्टर में किसानों को क्या दिया जाता है? तो सस्ता अफोर्डेबल क्रेडिट। चलिए कुछ गवर्नमेंट स्कीम और इकोनॉमी पे देख लेते हैं। पीएमजेडीवाई योजना कब शुरू हुई? तो 2014 में शुरू हुई। पीएम किसान में किसान को कितनी राशि मिलती है? तो 6,000 पर साल मिलती है। मनरेगा की गारंटी अवधि कितनी होती है? तो 100 दिन का रोजगार। स्किल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो 2015 में। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुई? 2014 में शुरू हुई। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल सेवा की पहुंच बढ़ाना है। आयुष्मान भारत योजना कवरेज कितनी है? तो 5 लाख प्रति परिवार देता है। पीएम युवा योजना किससे संबंधित? तो एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज राशि कितनी है? तो 20 लाख करोड़। पीएम स्वनिधि किसके लिए है? तो स्ट्रीट ट्रेडर्स। चलिए कुछ ट्रेड और बजट और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बजट कौन पेश करता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर। फिस्कल डिफिसिट कब होता है? तो जब एक्सपेंडिचर इनकम से अधिक होता है तब। डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? तो इनकम टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है? तो जीएसटी है। भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो जेम्स विल्सन ने। ट्रेड सरप्लस कब होता है? तो एक्सपोर्ट जब बड़ा होता है इंपोर्ट से। ट्रेड डिफिसिट कब होता है? तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बड़ा होता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? तो सरकारी हिस्सेदारी बेचना। मोनोपोली का अर्थ क्या है? तो एकाधिकारी बाजार। एफडीआई का पूरा नाम क्या है? तो फॉरेन डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट। चलिए अब कुछ मिसचेलेनियस इकोनॉमी वाले देख लेते हैं। रुपया किस में मापी जाती है? तो आईएनआर, इंडियन नेशनल रुपीज। और इंडिया किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। आईएमएफ का गठन कब हुआ? तो 1944 में। भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो 10 वर्ष में। एलआईसी कब स्थापित हुई? तो 1956 में। भारत में पहली स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है? तो एसबीआई है। भारत में नोट बदलने का अधिकार किसके पास है? तो आरबीआई के पास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।